ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस वर्ष की सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजबासी लाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पाने वालों में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सेवानिवृत्त लोक सेवक नृपेंद्र मिश्रा और अन्य हस्तियां शामिल हैं। राष्ट्रपति ने कल वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, साहित्य, खेल और नागरिक सेवाओं सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में छठ महापर्व पर कल एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्तिक महीने में कई स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा, वाराणसी में देव दीपावली और बलिया में ददरी मेला भी इसी महीने होना है। ऐसे में प्रशासन इन सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित करे। सूर्योपासना का महापर्व सूर्य षष्ठी यानी छठ कल नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रती आज शाम खरना पूजन करेंगे। कल निर्जल उपवास करते हुए छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और अगले दिन बृहस्पतिवार को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करेंगे। छठ पर्व को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेष रूप से पूर्वी जिलों में विशेष उत्साह है। बाजारों में छठ पूजा की सामग्री की दुकानें सजी हैं। लोग बड़ी संख्या में छठ पूजा का सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। उधर नदियों, तालाबों और छठ पर्व के लिए अस्थायी रूप से बनाए गए पोखरों को अर्घ्य देने के लिए तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। इन सभी स्थानों पर साफ सफाई और रोशनी के प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस महीने के अंत तक प्रतिदिन राज्य के पात्र 25 से 30 लाख लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से टीकाकरण अभियान प्रतिदिन रात 10 बजे तक जारी रखने को कहा है। कोविड टीकाकरण के लिए पात्र कुल 15 करोड़ प्रदेशवासियों में से अब तक 9 करोड़ 95 लाख लोगों को कम से कम पहली डोज लग चुकी है और तकरीबन 5 करोड़ लोग बाकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बाकी बचे लोगों को भी टीके लगाने के लिए मिशन मोड में अभियान चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अगर निर्धारित समय में लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो इसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि इस काम में जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाए। प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, झांसी और लखनऊ जिलों में 75% से अधिक टीकाकरण की पात्र आबादी को कम से कम एक टीका लगाया जा चुका है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।